हाय, वेलकम टू सेशन 5। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था उसका एक बार रिकैप दे देता हूँ। लास्ट सेशन में हमने कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। तो कंपोनेंट्स में हमने देखा रेजिस्टर, हमने देखा कैपेसिटर, फिर हमने देखा पोलराइज्ड कैपेसिटर, एंड देन हमने देखा कि रेजिस्टर और एलईडी को कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब आज वाले सेशन में हम देखने जा रहे हैं डायोड्स। तो डायोड्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सो ये हमारा डायोड होता है, आप देख पा रहे होगे। इस डायोड के अंदर एक स्ट्रिप दिख रही होगी आपको। इस स्ट्रिप के अलावा यहाँ पे एक कैथोड है, एक एनोड है। तो इस स्ट्रिप का क्या मतलब होता है, डायोड के अंदर की क्या चीज़ें होती है, वो कैसे काम करता है, एक्चुअली में उसका काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि डायोड आया कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट हुआ और किस चीज़ से बना होता है। सो सबसे पहले जो जानने वाली बात ये है कि हमारे पास 3 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सब्सटेंसेस होते हैं तो वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो सब्सटेंस होता है वो कंडक्टर होता है। ठीक है, दूसरा सब्सटेंस होता है वो इंसुलेटर होता है, और तीसरा सब्सटेंस होता है सेमीकंडक्टर। तो एक और सब्सटेंस होता है सुपर कंडक्टर, लेकिन उसका वो अभी इमेजिनेशन में है, अभी उसको रियलिटी में नहीं लाया गया है सुपर कंडक्टर को। सो जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में हमको मालूम है कि कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवाते हैं, यानी कि उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। इंसुलेटर वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते हैं, और सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो 2 केसेस में काम करते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर का जो काम होता है ना, वो 2 केसेस में हो जाता है। सबसे पहला केस क्या होता है, सबसे पहला केस ये होता है कि वो या तो नॉर्मल अपने मोड में रहें, और एक मोड होता है हीट वाला। यानी कि सेमीकंडक्टर को हम 2 केसेस में चला सकते हैं, या तो उसको नॉर्मल मोड में चलाएं या फिर हीट मोड में चलाएं। तो नॉर्मल मोड में वो नो कंडक्शन करता है, मतलब वो कोई कंडक्शन नहीं करता नॉर्मल मोड में। और जब वो हीटिंग मोड में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवा देता है। उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसकी एक थ्योरी होती है एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी हमारे काम की नहीं है, जो काम का है उसको देखते हैं। ठीक है, तो जब उसको हीट करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है अपने ऑर्बिट्स में। तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स में ट्रांसफर से ही करंट बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो करंट जरूर बनेगा। तो करंट, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट जनरेट होता है। नाउ एक बार मैं ऊपर बता देता हूँ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो होता क्या है कि यहाँ पे 2 बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड में होते हैं तो वो नॉर्मल स्टेट में होते हैं, और जब इनको हीट प्रोवाइड करी जाती है, इसको बोलते हैं डेल्टा ईजी। ये डेल्टा ईजी होता है एनर्जी बैंड गैप। तो ये जो एनर्जी गैप होती है, इतना जब हम इसको हीट दे देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाता है। तो कंडक्शन बैंड में जब आता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब जो कंडक्शन बैंड में जब आता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने लगता है। ठीक है, ये छोटा सा एनर्जी बैंड थ्योरी थी। अच्छा, उसके बाद से हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको पता चल गई कि सेमीकंडक्टर हीट करेंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, नाउ सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो एक सेमीकंडक्टर होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, आई से लिख देता हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक जो होता है ना, वो प्योर होता है। तो प्योर मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट सेमीकंडक्टर जो भी हो वो प्योर हो, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो। यानी कि एक्सट्रिंसिक जरूर इम्प्योर होगा, तो हाँ, एक्सट्रिंसिक जो है इम्प्योर होता है। अच्छा, वो इम्प्योरिटी भी 2 टाइप से हो सकती है। ठीक है, या तो वो पी टाइप हो सकता है या फिर वो एन टाइप हो सकता है। इसके हैंड नोट्स मिल जाएंगे नोट में। या तो पी टाइप हो सकता है या फिर वो एन टाइप हो सकता है। और पी टाइप एन टाइप क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो इंट्रिंसिक जो है वो प्योर होता है, जैसे हम प्योर सिलिकॉन ले रहे हैं। सिलिकॉन जैसे कार्बन वाले जो ग्रुप्स होते हैं ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे जो भी होते हैं वो जनरली उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो जैसे हमने सिलिकॉन ले लिया, अगर वो प्योर सिलिकॉन लिया है तो वो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर काउंट होगा, यानी कि वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद से हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में, यानी कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो जब हम पी टाइप की बात करते हैं ना, एक्सट्रिंसिक में जब हम पी टाइप की बात करते हैं, तो पी टाइप हमको कहता है कि ये सबसे पहले ट्राईवेलेंट डोप्ड होते हैं। मतलब डोपिंग मतलब क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। ये ट्राईवेलेंट डोपिंग होते हैं। डोपिंग मतलब होता है कि बाहर से अगर हम किसी चीज़ के अंदर इम्प्योरिटी डालते हैं ना, उसको डोपिंग कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये बॉल है, ठीक है, ये स्फेरिकल बॉल है। इस बॉल के अंदर आधा में भरा हुआ कोई सब्सटेंस है, मान लो वो प्योर सब्सटेंस है। इसके आधे में मैंने ऊपर से कोई और सब्सटेंस ला करके भर दिया, वो इम्प्योर सब्सटेंस है, तो इसको डोपिंग बोलेंगे।
यानी कि मैंने इस इम्प्योर, मान लो ये इम्प्योर सब्सटेंस एक्स है, तो मैंने इसको एक्स की डोपिंग कर दी, बॉल के अंदर एक्स की डोपिंग कर दी। इसी तरीके से पी टाइप में ना ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं। ट्राइवेलेंट मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स के डोपिंग करते हैं जो कि ट्राइवेलेंट, यानी कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब सॉरी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ट्राई मतलब 3 और वेलेंट मतलब वैलेंसी, तो जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो उनको हम ट्राइवेलेंट बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को या ऐसे एलिमेंट्स को जब हम डोप कर देते हैं किसी सेमीकंडक्टर के अंदर तो उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब हम पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं। तो अब डोपिंग मतलब समझ गए होंगे, पेंटावेलेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ। पेंटावेलेंट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो उनको बोलते हैं पेंटावेलेंट। ठीक है, तो जब पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं तो एन बनता है, और जब ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं तो पी बनता है। ठीक है, इसकी हमको सर्किट में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको जानना जरूरी था क्योंकि इसकी वजह से ही पी टाइप और एन टाइप जानेंगे। अच्छा, पी टाइप में क्या होता है, एक मिली एम्पियर में करंट बनता है, ये एम में मतलब होता है मिली एम्पियर। और एन टाइप में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना सब्सटेंस का, वो इन्फिनिटी टच कर जाता है, मतलब टेंस, इसको बोलते हैं टेंस टू इन्फिनिटी। वो जो रेजिस्टेंस होता है सब्सटेंस का वो आर टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है। अब देखो, कुछ वैल्यू की रेजिस्टेंस क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कम करती है, जिसकी वजह से करंट कम बनता है, मतलब करंट कम जाता है। नाउ अगर रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी कर दिया जाए, इन्फिनिटी मतलब कि बिल्कुल अंधाधुंध रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर करंट तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एन टाइप जहाँ भी लगा होगा वो करंट को आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, और पी टाइप जहाँ लगा होगा वहाँ पे बहुत छोटा सा करंट आगे बढ़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं, जब पी टाइप और एन टाइप को मिला देते हैं तो क्या बनता है। तो जब हम पी टाइप को और एन टाइप को मिला देते हैं ना, तो देखो मैं बताता हूँ क्या बनता है। तो मान लो ये वाला पी टाइप है, ठीक है, और ये वाला एन टाइप है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कैरियर, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, चार्ज सी लिख देता हूँ, चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर मेजरली 2 टाइप के होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर होल्स हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। देखो, मान लो कि यहाँ पे 4 चेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 चेयर्स हैं। अब यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये खाली है। ठीक है, ये भी खाली है, जस्ट सपोज मान के चलो ये खाली है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पे जंप करेगा तो ये जो खाली स्पेस अब यहाँ पे आ जाएगा। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इस पे जंप किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ खाली स्पेस, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है। ठीक है, अब वापस से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा तो वो इधर जंप करेगा, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फिर ये वाला खाली स्पेस हो गया, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब यहाँ ट्रांजिशन देखो क्या हुआ। ट्रांजिशन देखो, जब ये वाला खाली स्पेस था तो इधर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे, अब इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया तो ये वाला खाली स्पेस इधर आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया तो खाली स्पेस इधर आ गया। इसका मतलब देखो कि जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो ये खाली स्पेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इसी खाली स्पेस को हम होल्स बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी होल्स की डायरेक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। ठीक है, इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास। तो अब अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा मानना जाता है कि होल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए उनको पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स। नाउ जो होल्स होते हैं ना वो करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर बनेगा, ये तो हमको पता ही है। और अगर होल इधर मूव कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो होल उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो होल है वो इसके डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो पी टाइप होता है ना उसके अंदर होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर मतलब होल्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंदर जो मिली एम्पियर का करंट बनता है वो होल्स की वजह से बनता है। और जो एन टाइप होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कैरियर्स होते हैं, तो उसके अंदर करंट तो ऐसे बनता नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस उसके अंदर हाई हो जाता है। स्टिल उसके जब हम पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन के अंदर आएगा, वैसे हमको डीप में नहीं पढ़ना होता, बट पीएन जंक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि एन के जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि पी टाइप और एन टाइप को जब मिला देते हैं तो क्या होता है। तो देखो, पी टाइप मान लो कि यहाँ पे ये है पी टाइप एक बक्सा और ये एन टाइप है। ठीक है, तो जब हम पी टाइप और एन टाइप को मिला देते हैं ना तो ये कुछ इस टाइप से बन जाता है और बीच में यहाँ पे हमारा बन जाता है एक डिप्लीशन रीजन, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, DR। ये जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या करता है, देखो डिप्लीशन रीजन का काम बस इतना सा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के चिपक जाते हैं पी वाले के साइड में, और यहाँ जो होल्स होते हैं वो होल्स यहाँ पे आकर के चिपक जाते हैं एन वाले के साइड पे। तो डिप्लीशन रीजन इनको बाउंड करके रखता है, बस इतना समझ लो, डिप्लीशन रीजन इनको खाली बाउंड करके रखता है और डिप्लीशन रीजन की वजह से ही सारे काम होते हैं। ठीक है, वो हमको समझने की जरूरत नहीं है। अभी पीएन जंक्शन देख लिया,
पीएन जंक्शन का एक सिंबल होता है, ठीक है, ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन का। एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, एक ऐसे लाइन खींच दी और दो टर्मिनल्स डाल दिए। ये वाला पार्ट होता है पी और ये वाला पार्ट होता है एन, ठीक है। अब देखो ये जो पीएन जंक्शन होता है ना, उसको कनेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। कैसे? ये पीएन जंक्शन को हम दो बायसिंग में कनेक्ट करते हैं। तो बायसिंग के बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। देखो बायसिंग दो तरह की हो सकती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में फ़र्क क्या होता है? देखो दो टाइप के पोटेंशियल अप्लाई करते हैं हम लोग। एक पोटेंशियल होता है बड़ा वाला पोटेंशियल और एक पोटेंशियल होता है छोटा वाला पोटेंशियल। मतलब अगर मैं इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल नापना चाहता हूँ ना, तो मान लो यहाँ पे मैं इसको 10 वोल्ट बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको 0 वोल्ट बोल रहा हूँ, यानी कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी जो है वो 10 वोल्ट्स है, ठीक है। बेसिकली -10 ही मैं ये मानो, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब ये इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स है मान लो, तो ये जो ए वाला है उसके पास बड़ा वोल्ट है और बी वाले के पास छोटा वोल्ट है, तो इस बड़े वाले को हम पॉजिटिव वी से बोलते हैं और छोटे वाले को नेगेटिव वी से बोलते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर साइन कन्वेंशन, मतलब ये इससे ये है कि आपको प्लस वी क्या है नेगेटिव वी क्या है वो पता चल जाए। तो जैसे मान लो प्लस वी है बड़ा वाला वोल्टेज और नेगेटिव वी है छोटा वाला वोल्टेज, तो इन्हीं से काम होता है रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग का। देखो कैसे, जैसे अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग करना चाह रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये जो पी टाइप है ना, ये जो पी साइड है और ये जो एन साइड है, पी साइड पे प्लस वाला वोल्टेज लगाना पड़ेगा और एन टाइप एन साइड पे माइनस वाला वोल्टेज लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास ये एक डायोड है, मतलब पीएन जंक्शन को ही डायोड बोलते हैं हम लोग। ये जो डायोड है, इस डायोड में मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट लगा दिया और यहाँ पे 5 वोल्ट लगा दिया। तो अब ये 10 वोल्ट और 5 वोल्ट देखो, ये वाला बड़ा है इससे, है ना, ये 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो 10 ऑफ कोर्स बड़ा है 5 से, यानी कि यहाँ पे पी है यहाँ पे एन है, तो पी पे अगर बड़ा वाला वोल्टेज लगा इसका मतलब है फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में 1 मिली एम्पियर में करंट बनता है, ठीक है। जो मैं कह रहा था ना पी टाइप और एन टाइप वाला, वो पी टाइप इसी फॉरवर्ड बायसिंग में करंट बनाता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पियर में करंट बनता है जो फॉरवर्ड बायसिंग में बनता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब रिवर्स बायसिंग देख लेते हैं, जस्ट इसका रिवर्स कर देते हैं। तो होता क्या है कि ये जैसे हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, यहाँ पे एन टाइप है, यहाँ पे पी टाइप है। अगर यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट और यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट लगा दिया, अब देखो ये 5 वोल्ट होता है इस 10 वोल्ट से, तो ये इस बार क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग में आ गया। रिवर्स बायसिंग में आ गया इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई, मतलब अगर यहाँ से करंट आ रहा है तो वो यहीं से वापस हो जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसको रिवर्स बायसिंग बोलेंगे। और इसके अंदर अगर यहाँ से करंट आ रहा है तो इसके आगे बढ़ सकता है वो करंट। तो इसको क्या एज अ स्विच यूज़ कर सकते हो आप, है ना, एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं। अब इसी ये जो पीएन जंक्शन हमने बनाया था ना पहले, ये बक्सा सा जो बनाया था, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन, ये पी टाइप या एन टाइप, इसी को हम डायोड बोलते हैं। और इसकी एक खास बात मैं बताता हूँ कि जब इसको उसके अंदर डालते हैं, जैसे यहाँ से अगर मैं एक वो उठा दूँ डायोड, देखो ये है जैसे डायोड, तो ये जो डायोड है ना, इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रिप वाला पार्ट होता है, ये जो स्ट्रिप वाला पार्ट है ये एन टाइप होता है और ये वाला जो पार्ट होता है बड़ा वाला वो पी टाइप होता है। तो अब इस पी टाइप को आप किस में कनेक्ट करोगे? अगर फॉरवर्ड बायस करना है, इस पी टाइप को आपको पॉजिटिव वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मान लो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वाला टर्मिनल बोल रहा हूँ, पॉजिटिव वोल्टेज में कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि मान लो मैंने इसको +10 वोल्ट दे दिया और एन टाइप वाले को मेरे को 10 वोल्ट से छोटे में ही कनेक्ट करना पड़ेगा जहाँ भी करना है। तो मान लो इसको मैं ये 10 है भाई, मान लो इसके मैं +5 वोल्ट दे रहा हूँ, तो अब ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, ठीक है। ये डायोड का खेल होता है सारा। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई किसको करता है? मान लो कि यहाँ पे आपको एक साइनोसाइडल फंक्शन का एसी वो आ रहा है, एसी इनपुट आ रहा है। इस एसी इनपुट को ना वो डीसी इनपुट में चेंज कर देगा। अब या तो इस तरीके से कर सकता है या फिर वो इस तरीके से कर सकता है। तो जो इस तरीके से करता है उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं और जो इस तरीके से करता है उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। तो रेक्टिफायर के बारे में हम बाद में सीखेंगे क्योंकि उसका भी काम नहीं है, वो बेसिकली एक प्रोजेक्ट में ही आ जाता है। तो वो सिर्फ कंपोनेंट्स का प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर हमको कोडिंग वोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिक कंपोनेंट्स मतलब 2 डायोड्स को मिला के एक फुल रेक्टिफायर बन जाएगा, एक ट्रांसफार्मर, 2 डायोड्स और एक लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है गेट्स का। तो हम गेट्स बना सकते हैं इससे। तो कंप्यूटर में पढ़ाया जाता है, बेसिकली ये बेसिक चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा। गेट जैसे और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है। ये 3 गेट्स हमारे बेसिक गेट्स होते हैं, और एंड और नॉट। अब इन्हीं से और से मिला करके नॉर बन जाता है, और को नॉट को मिला देते हैं तो नॉर बन जाता है। लैंड बन जाता है जब एंड को नॉट को मिला देते हैं। फिर एक एग्जॉर होता है। इन सब के बारे में हम गेट्स वाली अलग एक सीरीज़ आएगी उसके अंदर, मतलब गेट्स वाला अलग सेशन आएगा उसके अंदर देखेंगे।
नोट्स का जितना कवर हो सकता था हमने उतना ज़्यादा कवर कर दिया और जितना हमारे काम का था हमने उतना सारा कुछ सीख लिया है। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे गेट्स और उसके एप्लीकेशंस और एक बेसिक गेट बना करके देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। हालांकि वो प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड होगा तो उसी समय पे देखेंगे गेट्स बनाना है कि नहीं बनाना है। तीनों बेसिक गेट्स पढ़ेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे।